गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देन आप सुनने जा रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। देन कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी क्यूटी थी, आई मीन टू से हमारी ईशा, हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है कि वो मुस्कान से बात करे, लेकिन मुस्कान तो उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने में लगी थी यार, जिससे मुस्कान की इस बिहेवियर से ईशा को बहुत गुस्सा लगता है और खुद को वो लगता है कि यार मैं ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ी हूँ, ऐसा वाला उसको फील होने लगता है। और मुस्कान भी एक बोले तो यार अच्छी खासी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। देन उसका मानना था कि मैं किसी अरे गहरे इंसान से मुंह ना लगूं, मीन्स कि किसी से बात ना करूं। सेम इसी वजह से मुस्कान किसी से बात नहीं करती थी। देन उसके फ्रेंड्स सर्कल की बात करें तो मुस्कान के फ्रेंड सर्कल में हमेशा रिच इंसान ही इंटर करते थे, आई मीन रिच ही इंसान उनके फ्रेंड रहते थे। उससे ज़्यादा किसी और को अपनी फ्रेंड बनाने में मुस्कान को कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक मुस्कान के मन में इतना था कि शायद रिच इंसान ही एक रिच इंसान की प्रॉब्लम और ज़रूरत के बारे में अच्छे से जानता है। कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं जानता है। इसलिए उसको लगता था कि जो हमारी ईशा रहती है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसको इन सब चीज़ों में मुझे वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ज़्यादा मुस्कान उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, देन इंटरफेयर भी नहीं करती थी। देन टीचर ने बताया था कि फर्स्ट जो सेमेस्टर है जिसमें आप सभी लोग ने इंटर किया है, सो आप लोग का फर्स्ट डे का वेलकम पार्टी होगा। देन आप सभी को उस पार्टी में इनवाइट इनवाइट किया गया है, तो प्लीज़ आ जाइएगा, ऐसे बोल के मैम जो है सभी को अच्छे से बात करती है। देन अपने क्लासरूम से बाहर चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करने में लगे रहते हैं कि यार कितना अच्छा है यार, वेलकम पार्टी। सीरियसली मुझे इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट था, अब आखिरकार मैं पार्टी इंजॉय कर सकती हूँ। ऐसे बोल के सभी बंदे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। देन गर्ल्स भी बात कर रहे होते हैं। मुस्कान अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, ईशा मीशा से बात कर रही होती है, लेकिन ईशा का फेस अभी लटका हुआ था, जिस चीज़ को देखकर मीशा को थोड़ा बुरा लगता है और वो ईशा से बात करने लगती है। तो ईशा बताती है कि आखिर वो ऐसे क्यों बिहेवियर रख रही है। तो वो बताती है यार देखो, मुझे जितना मुस्कान के बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम में से किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझसे ना ही तुमसे। तो ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश मत किया करो, फालतू अपने ही फेस पे एक चपेट लगा के आओगी। ऐसे बोल के जो हमारी मीशा रहती है ईशा को समझा रही होती है। ईशा भी इस चीज़ से एग्री करती है, क्योंकि यार उसके करीब जितना भी जाती है ना, ईशा को हर्ट ही होता है, उसके दिल पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बोलती है ठीक है मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। ऐसे बोल के ईशा जो है हमारी मुस्कान से थोड़ा सा दूर होना चाहती थी, बट पता नहीं अब क्या होता है। पीछे से इनकी बात एक लड़की सुन रही होती है। देन वो स्माइल करने लगती है और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग उसके माइंड में कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा था। तो जो लड़की रहती है उनकी बात सुन के चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है। देन ऐसे धीरे धीरे इनका क्लास का जो है ओवर हो जाता है। देन आई मीन कॉलेज भी ओवर हो जाता है, सभी निकल जाते हैं। तो उधर से वो लड़की जो है मुस्कान से बात करने के लिए आती है। मुस्कान की फ्रेंड में ही वो भी आती थी, क्योंकि ये भी एक रिच मेंबर में से एक थी। तो ये दोनों बात करते हैं। तो इस चीज़ से जो मुस्कान रहती है उसका फेस का जो रिएक्शन रहता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो लड़की बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं करना है क्या? तो मुस्कान बोलती है मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये। तो बोलती है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम उससे मोहब्बत करने स्टार्ट कर दोगी? तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते अच्छा ठीक है देखते हैं। तो लगी शर्त? तो उस सामने से मुस्कान भी बोलती है हाँ लगी। तो ऐसे बोल के इन दोनों में एक डील हो जाता है। और सामने से जो लड़की रहती है ना, जो हमारी मुस्कान की फ्रेंड रहती है, मुस्कान की फ्रेंड उसको मना कर रही होती है, लेकिन मुस्कान उनके मुंह पे बोल देती है कि कोई अगर मेरे ईगो पे अगर सवाल करता है ना, तो मुझे उस पे उसका तो जवाब देना ही बनता है ना बॉस, तो मैं तो ये करूँगी। ऐसे बोल के जो ये मुस्कान रहती है अपना कार लेती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी साइड ईसा और मीसा अपने घर के साइड निकल गए रहते हैं। ईसा और मीसा बहुत सारी बातें करती हैं और इस बीच जो ईशा रहती है वो मीशा को देखते हुए बोलती है तुमको क्या लग रहा है, मुस्कान मुस्कान को मैंने
मतलब थैंक यू बोला, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो सामने से मीसा हंसते हुए बोलती है, देखो मैंने पहले ही बताया था, तुम्हें उससे रिलेटिव कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन मुझे जितना पता है उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हम दोनों से बात करने में, क्योंकि फर्स्ट डे हम दोनों के बीच क्या हुआ था तुमको पता ही है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात करो। तो इस चीज़ से जो ईशा रहती है वो थोड़ा सा दंग हो जाती है, वो हैरान होते है, उसके साइड देखती है। तो मीशा बोलते है, देख तो मेरी बहन है, ओके, और तेरे ऊपर सब कुछ निछावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्कान कोई राइट पर्सन है। उसके बिहेवियर का मुझे पता नहीं, बट मुझे मतलब दिल से आवाज़ आता है कि वो राइट पर्सन नहीं है, सो प्लीज़ उससे दूर रहा कर। तो जो मीशा की बात सुन के ईशा जो है अपना सर नीचे कर लेती है और अपना ड्राइविंग स्टार्ट करती है। तो वो अपना जो है कार चला रही होती है, लेकिन बीच में उसको मुस्कान की वो हर एक बातें याद आ रही होती है, जिससे उसे हर्ट तो हो रहा था, लेकिन मीशा की बात भी उसको राइट लग रहा होता है। ये दोनों जो है अपने घर के साइड निकल जाते, सॉरी पहुंच जाते हैं। देन मुस्कान जो है अपने घर पे पहुंच जाती है। मुस्कान अपने घर में जाती है, अपने मॉम डैड से बात करती है। मॉम डैड उसको बताते हैं कि हम बिजनेस मीटिंग के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे तुम अच्छे से रहना। तो मुस्कान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफा होती है, आई मीन क्या बोलते हैं यार, गुस्सा होती है। गुस्सा होती है जिसकी वजह से जो उसके मॉम डैड रहते हैं उसको बोलते हैं, डोंट वरी बेबी, तुम जो भी गिफ्ट मांगोगी ना हम उधर से आपके लिए लेकर लाएंगे। ऐसे बोल के जो मुस्कान को उसके मॉम डैड बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, मिस किस से खासा करते हैं, और उसको बोलते हैं तुम अपना ध्यान रखना, हमने हर एक डिटेल से आपको बता दिया है, तुम्हें हर एक टाइम पे तुम्हारी पसंद का खाना मिल जाएगा, आई बात समझ में। तो मुस्कान बोलती है ओके फाइन बाय, ऐसे बोल के वो अपने रूम के साथ चली जाती है। तो डैड जो है अपनी वाइफ के साइड देखते हुए बोलते हैं, आपको क्या लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो मुस्कान की मॉम बोलती है, हाँ वो तो लग रहा है, बट आई थिंक इस टाइम हमारे लिए मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरे साइड जो ईशा रहती है, मीसा को उसके घर छोड़ कर देती है। देन अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आती है, देखती है उसकी दी बाहर वेट कर रही है, मतलब बाहर उस चीज़ का वेट नहीं, अपनी मॉम के खाने का वेट कर रही होती है। तो ईशा जो है दी को देखती है, वो बोलती है दी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पायल बोलती है यार मॉम के हाथ का बना मैं खाना टेस्ट कर रही हूँ, बस असल में मॉम ने आज एक नया डिश ट्राई किया है, तो मैं उनका आज मैं डिश को ट्राई करके देखूंगी कि उनका टेस्ट कितना अच्छा है। वैसे भी मॉम के हाथ का बना जो भी कुछ रहता है, सच में बताऊँ बहुत अच्छा रहता है। तो सामने से ईशा बोलती है हाँ वो तो है। वो बोलती है दी यार कल पता है वेलकम पार्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल क्या पहन के जाऊँ। तो सामने से पायल बोलती है अब इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो सामने से ईशा बोलते है दी यार बताओ ना क्या पहन के जाऊँ। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है शॉपिंग पे चलें। तो बोलते हैं नो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, देन आप उसी में बताओ। तो उसके लिए बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी तो मैं मॉम का डिश खाऊंगी। ऐसे बोल के जो दी रहती है वो मॉम को आवाज देने लगती है, मॉम आई एम हंग्री प्लीज फास्ट। तो उधर से आवाज आता है हाँ बेटा आई एम कमिंग। ऐसे बोल के मम्मा जो है आवाज देती है। तो जो ईशा रहती है वहां से उठती है, अब बोलती है मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, मेरे लिए भी बचा के रखना। तो बोलती है ओके बाबा ओके फाइन बचा के रखूंगी। तो ऐसे बोल के जो मुस्कान सॉरी ईशा जो है मुस्कुराते हुए हमारी ईशा को देख रही होती है। पायल जो है बोलती है ठीक है जाओ अब। तो बोलती है ओके ओके। तो ईशा वहां से चली जाती है अपने रूम की साइड, अपने रूम में जाती है और बैग को अच्छे से रखती है। देन अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होगी। नीचे आते हैं, नीचे आती देखती है अपनी दी को जो कि अब भी अपना खाना खा रही होती है। तो उस चीज को देखकर जो ईशा के बोलते यार मेरा वेट तो करना चाहिए। तो सामने से आवाज आता है क्यों तुम्हारा वेट करूं, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो। तो सामने से ईशा बोलते दी यार रुको ना, ऐसे बोल के भाग के आती है और दी के हाथ से उनका खाना छीनने लगती है, जिससे दी को बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं ये मेरा डिश है तो मैं ही खाऊंगी, मॉम ने इसको मेरे लिए बनाया है। तो ईशा बोलते हैं सो व्हाट, मॉम ने हम दोनों के लिए बनाया है, तो मॉम का बना डिश है तो ऑब्वियसली मैं भी ट्राई करूंगी। ऐसे बोल जो ईशा रहती है उस खाने की प्लेट को अपने साइड खींच रही होती है, लेकिन पायल भी किसी से कम नहीं थी, वो भी अपने साइड उस प्लेट को खींच रही होती है। तो मॉम देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, इन दोनों के सर पे तबला बजाती है, मीन्स थप्पड़ मारती है, बोलती है ये क्या है,
बच्चों की तरह लड़ रहे हो। कोई बच्चे हो क्या तुम लोग? इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारा बिहेवियर बच्चे की जैसा ही है। तो सामने से पायल बोलती है, यार मम्मा इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? देखो, आपने मेरे लिए डिश तैयार किया है तो ऑब्वियसली इसको चखने का एंड टेस्ट करने का तो मेरे ही हक है। तो सामने से मॉम बोलती है, अच्छा हाँ है तो सामने से जो पायल रहती है, ईशा के साथ चिढ़ाते हुए बोलते हैं, तो ये क्यों चूजी बन रही है, मतलब चूजी बन के मेरे पीछे पीछे भाग रही है, मैं जो खा रही हूँ वो खा रही है। तो सामने से ईशा बोलते, ओ हेलो, मैं कोई चूजा वगैरह नहीं हूँ, ओके, मैं भी जीती जागती इंसान हूँ। आई बात समझ में? तो ये तो मैं भी टेस्ट करूंगी। ऐसे बोल के उस खाने की साइड अपना हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन पायल फट से उस खाने की प्लेट को अपने साइड खींच लेती है। तो मॉम बोलते हैं, हे फाइट मत करो यार, और पड़ा है अंदर। तो सामने से पायल बोलती है, मॉम तो इसके लिए ला दो ना यार, ये मेरा खाना झपट रही है, मेरे को नहीं देना। ऐसे बोल के उस खाने को साइड करके अपने लिप्स से लगा करके बोलती है, वाह इसका सुगंध, इसका हल्का टेस्ट, हाय लाजवाब है यार मॉम, आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो मॉम को तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार किसी को तो मेरा डिश पसंद आया। तो सामने से ईसा बोलती है, मॉम मुझे भी चाहिए, दो ना। तो बोलते हैं, रुको बाबा, ऐसे बोल के जो अंदर से जो मैड रहती है उसको बोलती है कि पायल मैम, पायल और ईशा के लिए और भी डिश, मतलब उस डिश को और भी प्लेट में लाओ पकड़ के। तो सामने से वो बंदी बोलती है, ओके मैम। तो कुछ टाइम के बाद इनके लिए वो डिश आ जाती है। तो ईशा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उस डिश को ट्राई करने का ट्राई करती है, और ट्राई करती है तो उसको ये डिश सच में बहुत अच्छा लगता है। ईशा और मीसा उस डिश को खाने में मतलब इस तरीके से मदहोश हो जाते हैं कि उनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। इनका पेट जब फुल हो जाता है तो मॉम को बोलते हैं, यार मॉम सच में ये बहुत औसम था, आई रियली लाइक इट। तो मॉम बोलते हैं, अच्छा बेटा जी? तो बोलते हैं, हाँ जी। तो ईशा बोलते हैं, मॉम मेरा टमी ना फूल हो गया तो मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। तो सामने से मॉम बोलती है, हाँ ठीक है जाओ। तो ईशा जो है अपने रूम की साइड चली जाती है और अपने रूम पे जाती है, थोड़ा सा बुक उठाती है और पढ़ने लग जाती है। इस बीच मीसा का कॉल ईशा के पास आता है। तो ईशा बोलती है, हाँ बताओ मीसा क्या हुआ? तो मीशा बोलती है, यार कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी मैं कल क्या पहन के जाऊँ। तो ईशा बोलती है, यार ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कल क्या पहन के जाऊँ, दी ने बताया कि वो मेरी हेल्प करेंगी। तो बोलती हूँ, वाह यार, तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हारी हेल्प तो हो जाता है, बट मेरा तो कोई नहीं है, पता नहीं मेरा कौन हेल्प करेगा। तो सामने शीशा बोलती है, यार फिर एक काम कर लो, तुम मेरे ही पास आ जाओ, दी मेरा और आपका हम दोनों का मेकअप कर लेंगे। तो सामने से वो बोलती है, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, तुम जो भी करना है कर लो, मुझे अपने साइड से मेकअप करना है, जो भी करना है मैं कर लूँगी, डोंट वरी। ऐसा बोल के मीशा जो है कॉल कट कर दिया, अपने लिए ड्रेस चूज करने में लगी रहती है। वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है। ऐसे ही जो नाइट रहता है धीरे धीरे मॉर्निंग में तक तब 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 तब्दील हो जाती है, तब तब्दील हो जाती है। तो जो हमारी ईशा रहती है वो बोलती है, यार फाइनली मैं जिस चीज़ का वेट कर रही थी वो आ ही गया, वेलकम पार्टी, हाय। हम चलो कोई ना, ऐसे बोल के जो ईशा रहती है अपने लिए ड्रेस जो है चूज कर लेती है, जिसमें वो उसकी हेल्प दी भी कर लेती है। तुम पायल बोलती है, ठीक है इस ड्रेस को तुम कैरी कर अच्छे से पहन लेना और पूरी तरीके से रेडी होकर चले जाना, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। ऐसे बोल के जो पायल रहती है वहां से इमरजेंसी केस बोल के वहां से निकल जाती है। इस बीच ईशा जो है दी को जाते हुए देख लेती है और बोलती है, यार क्या है, दी चली गई, अब मेरा मेकअप कौन करेगा? ऐसे बोल के जो ईशा रहती है माइंड में सोचने लगती है, दिमाग में सोचने लगती है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं आता, वो तो खुद से रेडी हो जाती है और वहां से निकल जाती है। निकलते ही वो हमारी मीसा को पिक कर लेती है। मीसा के साथ ये दोनों जो है कॉलेज की साइड चली जाते हैं। कॉलेज में पहुंचते ही देखते हैं कि आज कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल है, क्योंकि इस टाइम इनका एडमिशन का टाइम था, तो ऑब्वियसली इनके कॉलेज में चहल पहल होना तो बनता है। तो मीसा बोलती है, वाह यार आज क्या, मतलब आज हो क्या रहा है, वेलकम पार्टी तो हमारी है लेकिन आज कॉलेज में इतना चहल पहल। तो ईशा बोलती है, यार फॉर्म फिल कर रहे होंगे इसलिए आई थिंक हो सकता है। तो बोलती है, आई थिंक हो सकता है। ऐसे बोल के ये दोनों अपने रूम मतलब क्लासरूम के साइड बढ़ जाते हैं। क्लासरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी एक से एक दिख रहे होते हैं, सभी एक दूसरे को मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहे होते होते हैं। देन रूम क्लासरूम के बाहर रंगोली एक्सेट्रा एक्सेट्रा अच्छे से डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बलून्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ कर रहे होते हैं।
जो स्टूडेंट रहते हैं एक दूसरे के साइड मतलब देखते हुए काम कर रहे होते हैं। सभी एक से एक कमाल दिख रहा होता है। इस बीच जो मीसा रहती है और ईशा रहती है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पे ईशा की नजर हमारी मुस्कान के ऊपर पड़ती है। मुस्कान के ऊपर पड़ते ही ईशा का दिल बहुत जोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाता है, धक धक धक। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ना ऐसा लगता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं यार, ट्रैफिक ना हो जाए। तो सामने से मीसा बोलती है यार ये आवाज कैसी। तो ईशा बोलते हैं क्या आवाज, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। तो बोलती है अच्छा बट मेरे को लग रहा है कुछ मतलब आवाज कर रहा था। तो बोलती है यार नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मुस्कान जो है ईशा के पास खुद जाती है और बोलती है हे ईशा। तो ईशा तो मतलब शॉक्ड हो जाती है कि यार मेरे पास आकर मुस्कान बात कर रही है। तो बोलती है हाँ हाँ, बोलिए ना। तो उधर से मुस्कान बोलती है वैसे इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्यूट लग रही हो। तो सामने से ईसा जो है प्लस करने लगती है, बोलती है थैंक यू, वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बोलते हैं ओह सीरियसली। तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे। तो सामने से जो ईशा को देखते हुए मुस्कान बोलती है लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। तो ईशा हंसते हुए बोलती है आप मेरे से भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। आपको नहीं मालूम कि हमारे कॉलेज के आधे से ज़्यादा बंदे आपके लव में मतलब पागल हैं। तो सामने से मुस्कान हंसते हुए बोलती है इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, अब उनको मैं पसंद आ रही हूँ। तो सामने से ऐसा बोलती है हाँ आपको आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप इतनी क्यूट हो, कितनी मासूम है। मतलब मासूम हो, आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं। ऐसा बोल के ईसा जो है मुस्कान की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती है, जिससे मुस्कान थोड़ा सा एटीट्यूड में अपने ईगो में आ जाती है। तो सामने से बोलते हैं हाँ तो इन जैसे नहीं, कीड़े मकोड़े की जैसे मैं रेडी होकर आऊँ। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते हैं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो मुस्कान बोलते हैं हाँ समझ गई, आपका कहने का क्या मतलब था कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ, गॉर्जियस लग रही हूँ, एक्सेट्रा लग रही हूँ। तो सामने से ऐसे हंसते हुए बोलते हैं हाँ आप बहुत क्यूट लग रहे हो। तो इनके बीच ऐसी बात करना स्टार्ट हो जाता है। मुस्कान भी इस पार्टी के बीच ये ईशा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं, जिससे मीसा को थोड़ा सा हैरानी तो होती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो और ईशा के बीच कुछ गलत फहमी हो। एक्चुअली कहीं ना कहीं मीसा को पता था कि ईशा मुस्कान को मोहब्बत करने लगी है, मतलब चाहने लगी है, लेकिन इस बात को वो कह नहीं पा रही है। इसलिए थोड़ा सा ही सही जो हमारी मीसा रहती है ईशा से दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र मुस्कान के ऊपर पड़ जाती है तो उससे दूर हो जाती है। दूर होते हुए इनके ऊपर नज़र रखते हुए बोलती है यार मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है, मतलब है आखिर क्या क्या होने वाला है। ऐसे बोल के मीसा जो है खुद के ख्यालों में इस तरीके से घूम गई थी कि उसको पता नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन उसको टक्कर दे रहा है, कौन उसको क्या कर रहा है। कुछ टाइम के बाद जो ईशा रहती है मुस्कान को बोलती है वैसे आपको तो हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इस तरीके से मुझसे बात करने के पीछे की वजह क्या है। तो सामने से जो मुस्कान रहती है वो हंसते बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप कुछ ज़्यादा ही मतलब क्यूट हो, आपकी वॉइस क्यूट है एंड आप जिस तरीके से बिहेवियर रखते हो वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो बस। तो बोलते ओ तो बस। तो बोलते हाँ बस और कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सच में बहुत अच्छी हो। आपका जो दयालुपन है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इस चीज़ सुन के मुस्कान को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि यार ये इस बंदी को मतलब ये क्या फालतू की बात कर रही है, मैं बात करनी हूँ तो मुझसे अच्छे से बात करना चाहिए, ये क्या फालतू की बात कर रही है। इधर ईशा जो है वो मिसा के देख रही होती है कि यार देखो ये मेरे क्लोज आई, ये मुझसे बात करी है। वो बताना चाहती थी लेकिन वहाँ पे मिशा नहीं थी। और इधर जो मुस्कान रहती है कुछ ज़्यादा ही ईशा के क्लोज आ जाती है। उसका हैंड मतलब हाथ पकड़ के उससे बात करना, उससे थोड़ा सा टची टची होना, देन उसके फैमिली के बारे में पूछना, ये सब जब मुस्कान ईशा के साथ कर रही होती है तो ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ये सब पूछ रही है, क्या ये शायद मुझे लाइक करती है। ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है ना वो ईशा की साइड देखती है तो ईशा थोड़ा सा डर जाती है, बोलती है क्या हुआ मुझसे इस तरीके से डरने के पीछे की वजह।
तो ईशा बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ सोच रही थी इसलिए। तो सामने से मुस्कान उसके पास आते हुए बोलते अच्छा क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? तो बोलते कुछ नहीं, बस यूं ही, ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वहां से निकल जाती है। मुस्कान बस उसको जाते हुए देख रही होती है और उसके फेस पे एक डेवल वाला स्माइल रहता है। सो देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और आज सीरियसली बता, मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद सी आने लग रही है, क्योंकि यार आज मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। थोड़ा सा अपने कॉलेज में थोड़ा सा बिजी थी, तो चलना दौड़ना हो ही रहा था। इस वजह से मैं आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। और मैं बोलते वक्त मेरी आइज क्लोज भी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन आप स्टोरी कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्टोरी रियल लाइफ के ऊपर है, इसको यूं ही ना जाने दीजिए। जब आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टाटा।